हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मेरे चैनल पर डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो देखने को मिलती हैं। और उसकी जो है आप लोगों ने कॉन्टिन्यूसली देखी होगी कि हमने 5 क्लासेस कवर कर दी हैं और आज आप लोगों की जो है वो 6 क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा पिछली क्लास का, जो हमने डिस्कस कर लिया था। भगत सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? तो ये आप लोगों को पता होगा, सैंडर्स, जिसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज यहाँ से आगे हम करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को डेली जो है वो इवनिंग के टाइम पे जो है वो आपको करंट अफेयर्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं, साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आप वो भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ में जिनका टैट का एग्जाम है, साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो भी टैट साइकोलॉजी करके आप लोगों को, या टैट 2025 करके प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप साइकोलॉजी के क्वेश्चंस वहां से कर सकते हैं। टैट के लिए वो क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने असेंबली में क्या फेंका था? तो उन्होंने गोली फेंकी थी, बम फेंका था, पत्थर फेंका था, तलवार फेंका था। तो उन्होंने जो है वो बॉम्ब फेंका था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड था कि भगत सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी यहाँ पे बम फेंक के। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो नारे से रिलेटेड आ गया यहाँ पे, कि जो इंकलाब जिंदाबाद वाला नारा है वो किसने दिया है? इंकलाब जिंदाबाद गांधी जी ने, नेहरू ने, भगत सिंह ने या पटेल ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह ने जो है आपका इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां पर हुई थी? दिल्ली में, इलाहाबाद पार्क में, लाहौर में या कानपुर में? तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु है वो आपके इलाहाबाद में या इलाहाबाद पार्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है वो किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं। तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अभी मैंने इलाहाबाद पार्क में आपको बता दिया कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जो है सॉरी, ये चंद्रशेखर आजाद की थी जो कि मृत्यु हुई थी। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही आपको देखने को मिल सकते हैं। नारे आप लोगों को पता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से आपने जो है वो डायलॉग सुना होगा। तो ये जो तुम मुझे खून दो आपके पास यहाँ पर डायलॉग दिया हुआ है, तो ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या नेहरू जी ने कहा था? ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? जो आजाद हिंद फौज है उन्होंने क्या नारा दिया था? वंदे मातरम, जय हिंद, स्वराज या इंकलाब? तो उन्होंने दिया था जय हिंद नारा दिया था। आपके आजाद हिंद फौज ने दिया था जय हिंद नारा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, अभी हमने जो है इंकलाब जिंदाबाद के बारे में बात की, भगत सिंह ने दिया था आपका। इसी में आपके पास और भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, वो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे आपके पास एक नारा था आपका दिल्ली चलो का नारा था, इंपॉर्टेंट नारा था। तो ये दिल्ली चलो जो नारा था ये किसने दिया था? आपके पास सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। ठीक है, तो बोस भी आपको देखने को मिल सकता है और सुभाष चंद्र बोस भी देखने को मिल सकता है। करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम जो कहा था वो भी महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ने के बारे में भारत छोड़ो नारा दिया था, ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे अभी जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो है वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही जो है एक और नारा दिया था, वो क्या था आपके पास? जय हिंद का नारा जो है, जय हिंद किसने कहा था? बोस ने ही कहा था, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा जय जवान जय किसान। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत से इंपॉर्टेंट मैं क्लियर करा दूंगी। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था?
1965 में जो आपका पाकिस्तान के साथ में जो वॉर हुआ था उस टाइम पे दिया गया था ये, और ये दिया था आपके जो लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है जी, इतनी चीज आपने याद रखनी है। उसके अलावा आप लोगों के लिए वंदे मातरम जो नारा था वो किसने दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो वंदे मातरम नारा है वो दिया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है जी, नारे के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वंदे मातरम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जो जो यहाँ पे बनते चलेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम पीछे कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ये जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये तिलक जी ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपके पास और आ जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल की आती है, आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उसके अलावा आपने एक और सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये किसने दिया था, ये इकबाल ने दिया था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इकबाल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है वो लाला लाजपत राय ने दिया था। इतनी चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और आगे और भी आएंगे तो आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था आपका, जय हिंद था, वो मैंने अभी आपको बता दिया। और ये जो जय हिंद है ये किसने कहा था आपका, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, दिल्ली से शुरू हुआ था, मुंबई से शुरू हुआ था, कोलकाता से, या पटना से, कहाँ से? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो मुंबई से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1940, 41, 42 या 43, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो पास हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भी इसी टाइम पे जो है वो आया था आपका। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत क्यों आया था? कर के लिए, युद्ध के सहयोग उसको चाहिए था कि जो आपके हिंदुस्तानी है वो आपकी हेल्प करे कहीं पे? तो बिल्कुल, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में हेल्प लेने के लिए आया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला किससे जुड़ा है? तो ये संविधान से या पाकिस्तान के समझौते से संबंधित है, या कर से या शिक्षा से? तो ये आपके पाकिस्तान के साथ समझौते से रिलेटेड है आपका सी राजगोपालाचारी आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट है, बेवल योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेवल योजना आई थी आपकी, उसका उद्देश्य बोला जा रहा है कि क्या था? उसका सेना था, कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना था, कर था या शिक्षा था? तो आपका कार्यकारी जो आपकी परिषद है उसका पुनर्गठन करना जो है वो बेवल योजना का उद्देश्य है। ऑलरेडी मैंने बेवल योजना के बारे में आपको बहुत सी चीजें बता दी हैं, तो आपने बताना है कि बेवल योजना जो है वो कब आई थी, तो ये आपने डेट बतानी है। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ने क्या प्रस्तावित किया था? अलग देश तुरंत, ये बोला था, संघीय ढांचा, कर या सेना? तो इन्होंने जो है वो संघीय ढांचे के बारे में जो है वो बात की थी। आपके कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में, तो ये जो है संघीय ढांचे से प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार कब बनी थी? 1946, 45, 47, 48। तो अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनी थी 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये बोला जाता है भारत का विभाजन, देखो एक होता है आपका संविधान सभा का निर्माण, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी वजह से जो है वो कैबिनेट कर देते हैं, लेकिन भारत का विभाजन हुआ है माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कब बना था? तो हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त की बात करते हैं। पाकिस्तान कब बना था? वो एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की देखो 3 बैठकें हुई हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 1945, 1946, 1947, 1948। तो सन तो सबका सेम रहेगा, यानी कि 1946, लेकिन पहली बैठक हुई है आपकी 9 दिसंबर को हुई है ना, और दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर को हुई है, और तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर को हुई है। इसी में जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो पेश किया था 13 दिसंबर को। पहली जो आपकी बैठक हुई थी संविधान सभा की, यहाँ पर जो है वो अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे।
फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, और इसमें जो है आपके राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी सदस्य बनते हैं। ये आपने याद रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे देखो, तो अभी आपसे ना स्थायी पूछा है ना अस्थायी, और एक ही ऑप्शन है आपके पास जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद जो है आपके स्थायी सदस्य थे, और ये जो है आपके सेकंड मीटिंग जो हुई थी, यानी कि 11 दिसंबर को जो आपकी संविधान की सेकंड बैठक हुई थी उस टाइम पे बने थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या किसने की थी, आप सभी को पता है, तो ये नथुराम गोडसे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन। अब देखो, कांग्रेस के भी आपके पास जो है वो अलग अलग अधिवेशन हुए हैं, तो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे बोला कि कांग्रेस का विभाजन हुआ, दो दलों में हुआ, एक हमने गरम दल कहा और एक हमने नरम दल कहा। गरम दल को हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं और इन्हें जो है वो हम जो है वो नरमवादी कह रहे हैं। तो ये जो गरम है या नरम दल के जो दो दलों में विभाजित हुआ, जो कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ, ये कौन से में हुआ, 1907। अब ये 1907 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो यहाँ पे 1907 में हुआ था आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। ये चीज आपने याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम बार यहाँ पर विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन था, ये 1907 में था, याद रखना है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एक याद रखना, रास बिहारी यहाँ एक आपके बोस है और एक आपके पास घोष है, तो आपने ध्यान रखना यहाँ पर डॉक्टर रास बिहारी घोष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रास बिहारी घोष जो है ये इन्होंने अध्यक्षता की थी आपके सूरत अधिवेशन की, जो कि 1907 में हुआ था। तो इतना अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में जो है वो हुआ, तो वो रास बिहारी घोष है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, सूरत का अधिवेशन। अब यहाँ पे 1905 की भी हम बात कर लेते हैं। तो 1905 का भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ था आपका बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 का। और यहाँ पर जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले आपने याद रखना है, कौन से, 1905 का। आपको पता है 1905 से जो है आपका और क्या चीज रिलेट करती है, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 को, जिसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो 1905 में कहां पर हुआ था, बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। दो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तीसरे पे आ जाते हैं अब हम यहाँ पे। तीसरा था आपका 1906 का। 1906 में कौन सा अधिवेशन हुआ है, 1906 में हुआ है आपका कलकत्ता अधिवेशन। 1905 का बनारस, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की जो यहाँ पे कहेंगे अध्यक्षता जो है वो किसने की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने जो है आपकी अध्यक्षता की है। 1906 आपको पता है मुस्लिम लीग का जो है यहाँ पे स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में जो है वो पहली बार जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। तीन अधिवेशन मैंने आपको बता दिए, रिवाइज कर लेते हैं। 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो अध्यक्षता की थी, और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, पहली बार नरम दल और गरम दल में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष जी ने की थी। इतनी चीज आपने याद रखनी है, और कांग्रेस का पहली बार यहाँ पर विभाजन हुआ था। अभी एक और आगे हमारे पास यहाँ पे 1908। तो 1908 का अधिवेशन तो आपका अलग जगह पर हुआ था, लेकिन अध्यक्षता सेम बंदे ने की थी, ठीक है। तो 1908 का जो अधिवेशन है ये हुआ था आपका मद्रास में, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने ही आपके पास जो है यहाँ पर अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। और कांग्रेस संविधान का निर्माण यहाँ पे हुआ था। इतनी चीज आपने याद रखनी है। 4 डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा
अगर बात की जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन यानी कि फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो पहला अधिवेशन हुआ है आपका 1885 में। और ये कहाँ पर हुआ है, आज मुंबई है, उस टाइम पे बम्बई या बॉम्बे हम बोल सकते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, WC बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। और इस अधिवेशन में जो है आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपके पास यहाँ पर पहली डिटेल आ जाती है कांग्रेस के अधिवेशन के रिलेटेड। ठीक है, आगे आपके पास और भी जब आएंगे तो मैं आपको और डेट्स भी क्लियर कराती चलूंगी। 5 अधिवेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन। अभी मैंने आपको बताया इस चीज के बारे में कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध था, स्वदेशी, विभाजन, पूर्ण स्वराज या नमक के लिए। तो 1907 में हमने क्या कहा था कि रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये जो है वो विभाजन के लिए जो है एक्सट्रीमिस्ट और आपके जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजन था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी या स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन से अधिवेशन में हुआ था, 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। बताया मैंने आपको पीछे, पहले हम इसे जो है वो बंबई के नाम से जानते थे और आज आपका ये मुंबई है, तो हम ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं। ठीक है, कलकत्ता में जो है वो कौन सा अधिवेशन हुआ है, हुए कई हैं आपके पास। हम बोल सकते हैं कि सेकंड अधिवेशन जो है आपका वो कलकत्ता में हुआ है, थर्ड अधिवेशन है आपका मद्रास में हुआ है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें। बाकी आपके इन्हीं जगह पर कोई और अधिवेशन भी हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वंदे मातरम है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। जनगण मन किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो राष्ट्रीय ध्वज का पिंगाली वेंकैया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखना है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, तो पिंगाली वेंकैया जो है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है, आपने बहुत बार गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, साबरमती, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी की मृत्यु दिल्ली में हुई है, नथुराम गोडसे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था। भारत में पहला अंग्रेजी गवर्नर जनरल के बारे में बात हो रही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, विलियम बेंटिक था या रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो अब आपको सारी चीजें मैंने बताई थी कि जो बंगाल का गवर्नर था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। देखो अभी जो है आप लोगों के जो जीबीटी के एग्जाम हो उसमें इन सारी चीजों से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें जो है वो महलबाड़ी और रैयतवाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक जगह पर स्थायी बंदोबस्त भी क्वेश्चन था। तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो सेटलमेंट जो है परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किसने शुरू की थी, तो रैयतवाड़ी है आपकी जो है वो हेक्टर यहाँ पे मुनरो ने की थी, आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। वैसे ही महलवाड़ी है, तो महलवाड़ी जो है ये किसने की थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है महलवाड़ी जो है वो व्यवस्था कहाँ पर थी, कहाँ लागू हुई थी, बंगाल में या आपके जो है वो पंजाब और यूपी में या मद्रास में या बॉम्बे में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब यूपी में थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की बात करते हैं, तो ये कहां से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था ये बहुत बड़ा विद्रोह था, इंपॉर्टेंट आपके पास जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें बन जाती हैं कि कहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है ना, कि कहाँ से जो है वो किसने इसकी जो है वो अध्यक्षता या कहाँ से किसने रोल प्ले किया था, इस तरीके से। तो शुरुआत हुई थी आपकी जो है वो मेरठ से, तो ये जो है वो मेरठ
इस तरीके से स्पेलिंग ये बनती है। तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से, और इस टाइम पे जो आपके अंतिम मुगल थे आपके, जो कहेंगे आप बहादुर शाह जफर जो है, वो यहाँ पर जो है दिल्ली की सल्तनत के अंदर आते हैं। यानी कि आपके जो शाह जो वहाँ पे बनेंगे आपके, मतलब मुगल लास्ट होंगे, तो वो आएंगे वहाँ पे, दिल्ली से उन्होंने किया था नेतृत्व। नेक्स्ट है 1800, यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा। 1857 में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इससे रिलेटेड और थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है, नाना साहेब है। तो जो नाना साहेब है, इन्होंने कहाँ से किया था नेतृत्व? आपके 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ था। इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है वो पीछे भी डिस्कस किया था। तो याद रखना कि एक क्वेश्चन तो बनता है कि यहाँ पे नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो सी है, ठीक है। तो नाना साहेब ने किया था कानपुर से, कानपुर से। और यहाँ पे इनके साथ में और किसने किया था? कानपुर से ही आपके जो नाना साहेब और तात्या टोपे हैं, दो नाम आपने याद रखना, नाना साहब और तात्या टोपे, इन्होंने किया था कानपुर से नेतृत्व। नाना साहेब का नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है इन्हें? तो आपने नाम सुना होगा धुंधु पंत के नाम से। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसकी उपाधि है धुंधु पंत, या किसको बोला जाता है? नाना साहेब को बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा बहादुर शाह जफर मैंने आपको बता दिया, तात्या टोपे जो है यहाँ पे इनके साथ ही, इन दोनों ने जो है वो कानपुर से किया था, ठीक है। अब उसके अलावा आपके पास है कंवर सिंह, या इसको कुंवर सिंह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो कुंवर सिंह है, इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था जगदीशपुर से, ठीक है। कहाँ से किया था? जगदीशपुर से इन्होंने जो है वो आपका जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति, यहां से इन्होंने जो है वो हेल्प की थी, ठीक है। उसके अलावा और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं अलग अलग उसके बारे में। जैसे उसके अलावा आ जाते हैं आपके पास लखनऊ, जगह है अलग अलग। तो लखनऊ से किसने किया था? कानपुर से तो हमें पता चल गया तात्या टोपे और जो आपके नाना साहिब उन्होंने किया था। लखनऊ से याद रखेंगे जो बेगम हजरत महल है, उन्होंने किया था लखनऊ से, बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। उसके अलावा झांसी का मैंने लिखवाने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं झांसी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो फेमस है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, आगे है हमारे पास इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से जो है वो किसने किया था? तो इलाहाबाद से किया था लियाकत अली जो है, लियाकत अली ने इलाहाबाद से जो है वो नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से, जगदीशपुर जो केंद्र है वहां से किया था कुंवर सिंह ने, वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक जगह हमारे पास पड़ती है बरेली। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया था? बरेली से किया था खान बहादुर खान जो है, खान बहादुर खान ने किया था आपका बरेली से जो है वो नेतृत्व। उसके अलावा जो फैजाबाद है, फैजाबाद से किया था मौलवी अहमद उल्ला ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से जो है वो आपके अजीमुल्ला ने किया था। इतना आपने याद रखना है कि कहाँ से किसने किया था। इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था, तो वो किया था आपका वक्त खां जो था, वो आपका सेना का नेतृत्व किया था वक्त खां ने। लेकिन दिल्ली से नेतृत्व की अगर हम मेन बात करें तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर नहीं है, अगर वक्त खां है तो आप बोल सकते हो वक्त खां। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने शुरू की थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है, हड़प की नीति भी जिसे हम कहते हैं, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी आपका जो है वो बॉम्बे में 1885 को ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया WC बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। WC बनर्जी जो है आपके आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में और बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है हुआ था आपका रॉलेट एक्ट के, पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में कि बंगाल का विभाजन हो रहा है, साइमन कमीशन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है इससे रिलेटेड आपका बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते थे, क्योंकि ये विभाजन के लिए हुआ था। 1905 को ही हमने स्वदेशी आंदोलन का नाम भी दिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना मैंने आपको कई बार बताया 1906 में हुई है। 1905 में जो है वो बंगाल विभाजन हुआ है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है ना। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता जो है वो कब हुआ है? तो ये 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ही नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी। रॉलेट एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1917, 1919, 1920 या आपकी डेट है आगे 1922। तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 से रिलेटेड है। आपका रॉलेट एक्ट नमक कानून से रिलेटेड भी आप बोल सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसी को जो है रॉलेट एक्ट को जो है वो बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर से हुआ था। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था? नॉन कोऑपरेटिव का मतलब है असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और आपका खत्म जो है चौरा चौरी घटना की वजह से 1922 में हमें इसे वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो स्वराज पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या आपके सुभाष चंद्र बोस ने, या मोतीलाल नेहरू ने, और सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने, और पटेल जी ने। तो जो आपकी स्वराज पार्टी है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन आया तो 1927 में था, लेकिन भारत जो है वो 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1927, 1928, 1929 या आपकी 1930 में आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 को जो है वो आई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम करेंगे इतने क्वेश्चन। इसके अलावा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की जो है यहाँ पे क्लियर होती जा रही हैं। आप लोगों को आइडिया खुद से लग ही रहा होगा। ठीक है, कि हमने यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो भी कवर कर रहे हैं। आपका 1857 की क्रांति है उससे रिलेटेड भी हमने बात की है। आपके जो लॉर्ड हैं डिफरेंट आपके भारत के वाइसराय, भारत का वाइसराय हो गया, भारत के गवर्नर जनरल हो गए, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे प्रमुख नारे हैं उनके बारे में भी बात की। तो इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को जो है वो चीज़ों के बारे में बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है गाइज। ऐसा मत सोचिएगा कि क्लासेस आपको बिना सिलेबस देखे जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप मॉक लगा रहे हो ना, डिफरेंट चैनल्स पे आप देखते हो, आप लगाते हो मिक्स क्वेश्चंस है, तो मिक्स क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा तब है जब आपकी ये वाली चीज़ तैयारी है पूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन तो पता लगते ही लगते हैं, साथ में इसके बारे में जो आपको और इन्फॉर्मेशन है वो भी पता चलती है। एक एमसीक्यू से बात नहीं बनेगी, आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए उसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग बेस पे चीज़ें बन रही है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और जो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे होते हैं उनके आंसर करिएगा। थैंक यू।